जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु की शांति और अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आज हम एक बहुत ही व्यवहारिक और जीवन से जुड़े विषय पर मनन करने जा रहे हैं। चिंता करने से क्या होता है? क्या चिंता किसी समस्या को कम कर देती है? क्या चिंता हमें मजबूत बनाती है? क्या चिंता हमारी परिस्थिति बदल देती है? क्या आप भी किसी बात को लेकर चिंतित हैं? क्या चिंता आपके मन की शांति छीन रही है? आज का ये सामर्थी संदेश आपके जीवन में नई शांति और विश्वास लाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे चिंता से पूरी तरह मुक्ति पाई जाए? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं। मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहती हूँ, ताकि जब भी मैं बाइबल से नए वचन अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चिंता हमें क्या देती है और क्या छीन लेती है? परमेश्वर चिंता के बदले हमसे क्या चाहता है? कैसे प्रार्थना और विश्वास से चिंता की जगह शांति आती है? ये संदेश आपको सिखाएगा कि चिंता कुछ नहीं बदलती, लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? आज हम प्रभु के वचन को खोलेंगे और जानेंगे कि चिंता क्या करती है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्यारो, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें चिंता में डाल देती हैं। कभी परिवार की बातें, कभी आर्थिक बोझ, कभी बीमारी, कभी भविष्य की अनिश्चितता। चिंता एक बोझ है, एक वजन है जो मन को थका देता है। पर आज हम समझेंगे बाइबल हमें चिंता को कैसे देखने और संभालने को कहती है। आइए शुरू करें। चिंता करने से क्या लाभ? मत्ती 6 उनकी 27 वचन। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यीशु का ये शक्तिशाली वचन सीधा है। यीशु पूछते हैं, चिंता करके तुम क्या पालोगे? क्या चिंता से समस्या हल होती है? क्या चिंता से हमारी उम्र बढ़ती है? क्या चिंता से हमारा मार्ग साफ होता है? नहीं, चिंता किसी भी समस्या को हल नहीं करती, बल्कि मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। चिंता हमें 3 बातें देती है, समाधान नहीं। 1, चिंता मन को बांध देती है। जब हम चिंता करते हैं, हम भविष्य की समस्याओं को आज जीना शुरू कर देते हैं। पर बाइबल कहती है, क्योंकि मैंने तुझे दृढ़ बनाया, हिम्मत दी, भय मत कर। चिंता हमारा ध्यान प्रभु से हटाकर समस्या पर लगा देती है। 2, चिंता हमारी खुशी चुरा लेती है। नीति वचन 12 उनकी 25 कहता है, चिंता मनुष्य के मन को नीचे दबा देती है। यानी चिंता मन को भारी बना देती है। हमारे अंदर से उत्साह, खुशी और शांति कम होने लगती है। 3, चिंता हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। हड़बड़ी और घबराहट में लिए गए निर्णय कभी भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर कहता है, भजन 46 उनकी 10, स्थिर रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यीशु ने चिंता पर क्यों इतना जोर दिया? मत्ती 6 में यीशु ने चिंता पर पूरा अध्याय ही बोला है। क्यों? क्योंकि चिंता विश्वास की दुश्मन है। जहाँ चिंता होती है वहाँ विश्वास कमजोर पड़ता है, और जहाँ विश्वास बढ़ता है वहाँ चिंता कम होती है। यीशु हमें याद दिलाते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे बोते नहीं, काटते नहीं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यदि परमेश्वर पक्षियों, फूलों और प्रकृति का ध्यान रखता है, तो क्या वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा? चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो। फिलिपियों 4 उनकी 6 और 7 वचन। यह वचन चिंता के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली दवा है। किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस चिंता को रोकने का उपाय बताते हैं। चिंता मत करो, बल्कि सब बातों में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। फिर क्या होगा? और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। परमेश्वर की शांति हमारी सोच को, हमारे मन को, हमारे निर्णयों को सुरक्षित करती है। याद रखिए, चिंता दरवाजा खोलती है डर के लिए, लेकिन प्रार्थना दरवाजा खोलती है परमेश्वर की शांति के लिए। चिंता को उठाना नहीं, डाल देना है। 1 पतरस 5 उनकी 7। अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है डाल दो, यानी बोझ को फेंक दो, छोड़ दो, सौंप दो। पर हम क्या करते हैं? हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। पर परमेश्वर कहता है, तुम चिंता मत पकड़ो, मैं हूं इसे संभालने वाला। चिंता का असली मूल नियंत्रण का भ्रम। हम अक्सर इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है, नीति वचन 16 उनकी 9, मनुष्य अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु उसके कदम यहोवा दृढ़ करता है।
प्रभु नियंत्रण में है, हम नहीं। जब हम ये मान लेते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। चिंता के बदले हमें क्या करना चाहिए? बाइबल 3 कदम देती है। 1. परमेश्वर पर भरोसा करो। नीति वचन 3 उनकी 5 और 6। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, तो वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा। 2. प्रार्थना में सब बोझ डालो। फिलिप्पियों 4 उनकी 6। प्रार्थना करो। 3. धन्यवाद दो। धन्यवाद का मन चिंता को तोड़ देता है। जब हम चिंता करना छोड़ते हैं तब क्या होता है? 1. मन हल्का होता है, परमेश्वर की शांति मन को स्थिर करती है। 2. निर्णय बुद्धिमानी से होते हैं, डर नहीं, विश्वास के आधार पर। 3. आत्मा नए उत्साह से भर जाती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। 4. परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोलने लगता है, क्योंकि अब हम उसके मार्गदर्शन को सुनने लायक शांत हो जाते हैं। एक व्यवहारिक जीवन से उदाहरण। सोचिए, जब बच्चा डरता है तो पिता क्या करता है? वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वैसे ही परमेश्वर हमें चिंता के बीच कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारा स्वर्गीय पिता हमारी स्थिति जानता है, हमारे आंसू देखता है, हमारी पीड़ा महसूस करता है। और वो केवल देखता नहीं, वो कार्य भी करता है। निष्कर्ष, चिंता कुछ नहीं बदलती, लेकिन परमेश्वर सब बदल सकता है। चिंता न समस्या हल करती है, न रास्ता दिखाती है, न भविष्य सुधारती है। लेकिन जब हम चिंता को परमेश्वर को सौंप देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास से चलते हैं, तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, चिंता समस्या को बड़ा दिखाती है और विश्वास परमेश्वर को बड़ा दिखाता है। प्रार्थना। अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम स्वीकार करते हैं कि हम अक्सर चिंता में पड़ जाते हैं, परंतु आज के वचन से हमने सीखा कि चिंता हमें कुछ नहीं देती। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में डालते हैं। हमारा मन शांत कर, हमारे हृदय को स्थिर कर। हमें वो शांति दे जो समझ से परे है। हमें विश्वास में बढ़ा और अपने मार्गों पर चलने की सामर्थ्य दे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।